हाय दोस्तों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय जस्सी में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ये वीडियो जिसमें भारत का इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, कुछ युद्धों के बारे में, कुछ घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में व 3 काल में हम कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सीधी ही भाषा में प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण हमें नहीं मिला हो, और आध्यैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो मिला हो लेकिन उसकी लिपि या उसकी भाषा को हम पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण मिला हो और हम उसकी लिपि को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हो। अब प्रागैतिहासिक काल देखिए, ये आगे 3 कालों में बटा हुआ है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व इसका काल है। मध्य पाषाण काल जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। और जो कि दूसरे नंबर पे आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, वो भी आगे 2 भागों में बटा है, जिसका हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और तीसरा है जो ऐतिहासिक काल, वो 3 भागों में आगे बटा हुआ है। वो है प्राचीन भारत का इतिहास जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी है। बी है जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। और सी है आधुनिक भारत का इतिहास जिसकी समय अवधि है 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक। और अब चलते हम ईसा पूर्व से लेके जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर हम स्टार्ट करते हैं तिथियों को। पहली तिथि है 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल, भारत में आर्यों का आगमन जो कि 1500 ईसा पूर्व में हुआ। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल, आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार। 1000 ईस्वी को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। 950 में महाभारत युद्ध। 850 में 23वें तीर्थकर जिसका नाम है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। 600 से 550 से 16 महान जनपदों का उदय। उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार। 540 में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म। ये जरूर याद रखना। 563 से 483 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल, जो कि 483 में गौतम बुद्ध जी का निर्वाण हो गया था, यानी कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। 516 इराक के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम आक्रमण, विदेशी आक्रमण। 483 प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में हुई। 383 में द्वितीय बौद्ध संगति हुई जो वैशाली में हुई। 344 मगध में नंद वंश की स्थापना। 326 सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। 323 सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु। 323 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो प्लीज़ इम्पोर्टेंट है उसे नोट करते जाना। 305 सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 269 से 232 अशोक का शासनकाल रहा। 261 कलिंग युद्ध। 251 तृतीय बौद्ध संगति। 232 अशोक की मृत्यु, कुणाल शासक बना। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल था वो शासक बना। 200 यूनानियों का भारत में आगमन। 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या। शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की तो स्थापना हुई और अंतिम मौर्य शासक की हत्या हुई। 58 ईसा पूर्व जो कि विक्रम सावंत का प्रारंभ, शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया। अब चलते हैं ईस्वी वर्ष पे।
14 से 15 ईस्वी वर्ष में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ और 77 ईस्वी वर्ष में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, ये याद रखना, और 78 में कनिष्क द्वारा शंख सामंत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये भी याद रखना, जो शंख सामंत था उसका प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। 319 से 320 जो काल था वह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। 335 से 375 समुद्रगुप्त का काल रहा, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 399 से 414 ईस्वी तक फाहियान भारत में रहा। ये एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में रहा। 415 से 415 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 455 से 467 स्कंदगुप्त का काल और हुनों का प्रथम आक्रमण। 606 से 647 हर्ष का शासनकाल रहा। 609 से पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 से 645 हेनशांग जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के काल में रहा और ये 15 साल तक भारत में रहा। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत का और अपनी यात्रा का विवरण दिया है। 636 में सिंधु पर प्रथम अरब आक्रमण। नेक्स्ट 1770 से 810 ईस्वी में महान पाल शासक धर्मपाल का काल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो धर्मपाल ने की थी, याद रखना। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। नेक्स्ट 977 ईस्वी में सुबुक्तुगीन का भारत पर आक्रमण। 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1025 से 1026 में तक मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट, जो सोमनाथ मंदिर की लूट मचाई गई थी वो इसी ईस्वी में मचाई गई थी। 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। अलबरूनी का भारत में आगमन हुआ था। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि वीडियो एक पार्ट 1 ही बनाया है। अभी तिथियां और लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।